नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे चैप्टर को समझने वाले हैं जो है तो बहुत बेसिक, पर सच पूछिए तो सबसे जरूरी है। लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम। कभी सोचा है आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी चीज को जिंदा बनाती है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिंदा और बेजान में आखिर फर्क क्या है? क्या सिर्फ चलना फिरना, सांस लेना? पर सोचिए, जब कोई सो रहा होता है तब क्या? देखिए, इसका जवाब ना इतना सीधा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में जिंदा होने का राज, उसकी असली पहचान सिर्फ हिलने डुलने में नहीं, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर पर लगातार चलने वाली मेंटेनेंस और रिपेयर में है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जिसकी हर पल टूट फूट हो रही है, और जिंदा रहने का मतलब ही है इस टूट फूट को ठीक करते रहना। बस यही है लाइफ का पूरा खेल। तो ये जो मेंटेनेंस का इतना बड़ा काम है ना, इसे हम 4 जरूरी हिस्सों में बांट सकते हैं। ये 4 काम एक तरह से सर्वाइवल के 4 पिलर्स हैं। पहला न्यूट्रिशन, यानी बॉडी के लिए फ्यूल जमा करना। दूसरा रेस्पिरेशन, उस फ्यूल से एनर्जी निकालना। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, सारे जरूरी सामान को हर सेल तक पहुंचाना। और चौथा एक्सक्रीशन, यानी कचरा साफ करना। चलिए अब इन चारों जॉब्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे फंडामेंटल काम से, न्यूट्रिशन। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर की मशीन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है पोषण। यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी लाइफ प्रोसेसेस टिके हुई हैं। अब देखिए, फूड हासिल करने के ना 2 मेन तरीके हैं, और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देना। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषी। सोचने की बात है, पौधे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी जैसी सिंपल चीजों से। और दूसरा तरीका है हेट्रोट्रॉफिक, यानी विषमपोषी। ये हम लोग हैं, जानवर हैं, जो दूसरों के बनाए हुए कॉम्प्लेक्स खाने पर डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। अब इस पूरे प्रोसेस को ना 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे एक स्पंज पानी को सोखता है। स्टेप 2, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और स्टेप 3, इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट्स यानी पौधे का खाना बना दिया जाता है। तो पौधों की बात हो गई, अब आते हैं हम पर, यानी हेट्रोट्रॉफ्स पर। और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, मुंह से शुरू होकर एंड तक, ये असल में एक हाईली स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री लाइन है। इसका बस एक ही काम है, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ तोड़कर बिल्कुल सिंपल बनाना। तो सवाल ये है कि डाइजेशन का आखिर गोल क्या है? देखिए, इसका मकसद है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को उनके सबसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना। जैसे बड़े से प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में, लंबी चेन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ये समझ लीजिए कि ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, ये वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको हमारी बॉडी आखिरकार इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो अब तक हमने फ्यूल यानी न्यूट्रिशन को बॉडी में डाल दिया, पर गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालने से तो वो चलती नहीं, उसे जलाना भी पड़ता है ना? बस यहीं पर पिक्चर में आती है हमारी दूसरी लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन। ये वो प्रोसेस है जो इस फ्यूल से यानी ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करवाती है, यूजेबल एनर्जी। अब ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के भी 2 मेन रास्ते हैं। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वायवीय। इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ये सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इसके ठीक उल्टा है दूसरा रास्ता, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अवायवीय। इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये साइटोप्लाज्म में होता है, और एनर्जी भी काफ़ी कम रिलीज होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जाती कहाँ है? इसे एक स्पेशल मॉलिक्यूल में स्टोर कर लिया जाता है जिसका नाम है एटीपी। एटीपी को आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हम पैसे खर्च करके कोई काम करते हैं, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना हो या नए प्रोटीन्स बनाने हो, उसे एटीपी खर्च करना पड़ता है। सारी एनर्जी इसी करेंसी में स्टोर होती है। ओके, तो अब तक हमने फ्यूल ले लिया, उससे एनर्जी भी बना ली, पर अब एक नई प्रॉब्लम है। इस फ्यूल, इस ऑक्सीजन और इस एनर्जी करेंसी यानी एटीपी को बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाएगा कौन? यहां जरूरत पड़ती है तीसरे जरूरी काम की, एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस यानी ट्रांसपोर्टेशन।
इंसानों में इस पूरे डिलीवरी सिस्टम का जो हेड ऑफिस है, जो बॉस है, वो है हमारा हार्ट। ये एक मस्कुलर पंप है जिसमें 4 चेंबर्स होते हैं। और इस 4 चेंबर डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बिल्कुल अलग रखता है। कोई मिक्सिंग नहीं। इससे होता यह है कि हमारे सिस्टम को बहुत ही एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और इसी से जुड़ता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डबल सर्कुलेशन। इसे समझना आसान है। बॉडी का एक पूरा चक्कर काटने में ब्लड हार्ट से एक बार नहीं बल्कि 2 बार गुजरता है, ट्वाइस। पहली बार फेफड़ों यानी लंग्स में जाता है ऑक्सीजन लेने, और दूसरी बार वही ऑक्सीजन वाला साफ खून पूरी बॉडी में पंप होने के लिए हार्ट में आता है। ये कमाल का एफिशिएंट सिस्टम है। अब पौधों की बात करें तो उनके पास भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, थोड़ा अलग पर है। इसमें 2 मेन पाइपलाइंस हैं। इनके नाम और काम एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। पहली है जाइलम। इसका काम है पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर, हमेशा ऊपर की तरफ ले जाना, 1 वे ट्रैफिक है। दूसरी पाइपलाइन है फ्लोएम। ये पत्तियों में बने खाने यानी शुगर्स को पौधे के हर हिस्से तक ले जाता है, ऊपर भी नीचे भी। ये 2 वे ट्रैफिक है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी लेकिन उतने ही जरूरी काम पर। जब बॉडी में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस की फैक्ट्री चल रही है तो बाय प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ही, कुछ बेकार कुछ हानिकारक। अब इस कचरे को बॉडी से बाहर निकालना भी तो जरूरी है ना। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। इंसानों में ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, इसका जिम्मा उठाती हैं किडनीज यानी गुर्दे। ये कमाल के फिल्टर्स हैं जो लगातार हमारे ब्लड को साफ करते रहते हैं। खून से यूरिया जैसे टॉक्सिक वेस्ट को छानकर अलग करते हैं और यूरिन बनाते हैं। लेकिन किडनी के अंदर असल में ये फिल्ट्रेशन करता कौन है? तो हर किडनी के अंदर लाखों, आई रिपीट लाखों छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन्स। यही है असली हीरो। हर एक नेफ्रॉन खून को छानता है, कचरे को अलग करता है, और ये बहुत ज़रूरी है काम की चीज़ों जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और पानी को वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो हमने चारों प्रोसेसेस को एक एक करके समझा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये चारों अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, ये एक टीम है। एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोचकर देखिए, खाने के बिना एनर्जी नहीं, एनर्जी के बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर वेस्ट नहीं निकला तो पूरा सिस्टम ही जहरीला हो जाएगा। ये एक परफेक्ट इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। तो साफ है कि लाइफ के ये सारे प्रोसेसेस एकदम परफेक्ट बैलेंस में काम करने वाला नेटवर्क है। पर इससे एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है, क्या होता है जब इस नेटवर्क की एक भी कड़ी, एक भी हिस्सा फेल हो जाता है? बस इसी सवाल के जवाब में छुपी है हेल्थ, डिजीज और इस बात की समझ कि जिंदगी आखिर कितनी नाजुक है। इस पर सोचना जरूरी है।